हेलो एवरीवन। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड ये 25वां पार्ट है और संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित जो प्रश्न आते हैं, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसको हम देखेंगे कि इसमें अब तक IAS, PCS, CDS, NDA, SSC, रेलवे, बैंकिंग, ग्रुप सी, लेक्चरर, LT, TET, नेट और वगैरह में जितने भी प्रश्न आए हैं उन सबको एक साथ संचित करके, करीब 10 किताब से संचित करके और फिर संभावित प्रश्न बना करके इसको आज प्रस्तुत कर रहे हैं। और संभवतः ये आखिरी वीडियो है संविधान संशोधन, लेकिन इसके बाद 2 वीडियो बनेगा निष्कर्ष का, जो 2 वीडियो कंक्लूजन में टोटल संविधान से रिलेटेड अब तक जो प्रश्न आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, उसको उसमें शामिल करेंगे। उससे पहले आपसे ये गुजारिश है कि आप लोग क्या कह रहे कि जो विविध प्रकार के प्रश्न करते हैं उस पर आप फोकस ना करें, स्पेशलाइज्ड और एक्सटेंसिव, इंटेंसिव, होलिस्टिक अप्रोच से आप स्टडी करें। वृहत, गहन और संपूर्ण अध्ययन करें और इसके लिए आपको स्पेशल प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फोकस्ड होकर के उस चैप्टर वाइज पहले आप एक बार बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस कर ले। तो चलिए हम शुरू करते हैं संविधान संशोधन से रिलेटेड जो प्रश्न आए हैं और उससे रिलेटेड हम बात करते हैं। तो देखते हैं। हाँ, तो भारतीय संविधान में संविधान संशोधन के बारे में उपबंध किया गया है किस भाग में और किस अनुच्छेद में? तो ये भाग 20 और अनुच्छेद 368 में इसका जिक्र है। उसके बाद भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? इसका उत्तर आप करेंगे और कमेंट बॉक्स में आप उत्तर ज़रूर करें। मैं आपको 5 सेकंड देता हूं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूची है। संपत्ति के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 300 क। 300 क भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया था? 44वां संविधान संशोधन 1978। दल बदल विरोधी कानून से संबंधित संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया? कौन सा संशोधन है वो? 51वां संविधान संशोधन 2003। ये एक दल बदल अधिनियम वो आपको पहले लागू हुआ था, ये दूसरा दल बदल कानून है जो 51वां संविधान संशोधन है, 2003 में लागू हुआ। संविधान संशोधन विधेयक विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। कहाँ पारित होना चाहिए? संविधान संशोधन संसद के विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है? विशेष बहुमत का मतलब होता है 2/3 बहुमत से। एक होता है सामान्य बहुमत और एक होता है विशेष बहुमत। और सिक्किम एक नया राज्य बना किस संविधान संशोधन से? आप आंसर करेंगे, 5 सेकंड का टाइम है। 36वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची क्या है? किसके द्वारा 9वीं अनुसूची किसके द्वारा परिवर्धित है? आइए इसका प्रश्न है, 5 सेकंड में उत्तर दें। प्रथम संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, इसका अर्थ ये है। और भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उसके संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? 5 सेकंड में उत्तर करें। अभी आपको बताया गया था अनुच्छेद 368। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन प्रक्रिया किया जाता है? सेम प्रश्न आ चुका है 2008 में, 2002 में, PCS में, GIC में, UPPCS मेंस में। अनुच्छेद 368। अब सेम प्रश्न बार बार पूछता है तो रिपीट हो भी जा रहा है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है।
कहाँ लाया जा सकता है विधेयक? ऑप्शन का आंसर करें आप। मैं ऑप्शन देता हूं, केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। सही आंसर है या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। विभिन्न पीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है, इस तरह से कंफ्यूजिंग पूछा जाता है। तो संविधान संशोधन से संबंधित जो भी प्रावधान आएगा वो लोकसभा में भी आ सकता है और राज्यसभा में भी आ सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? ऑप्शन देता हूं, 42वां, 44वां, 46वां, 48वां। आंसर करें कमेंट बॉक्स में 5 सेकंड में। 42वां संशोधन मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। आप जानते हैं दल बदल परिवर्तन विरोधी विधि को किस राज्य में 1919 में ही अधिनियम कर दिया गया था? आईएएस का प्रश्न है। 1979 में ही किस राज्य में अधिनियम कर दिया था दल परिवर्तन विरोधी अधिनियम को? विधि को किस राज्य में 1979 में ही अधिनियमित कर दिया था, नियम बना दिया था? तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर। आईएएस का प्रश्न है ये। संविधान का 58वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? आईएएस का प्रश्न है। 98वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 5 सेकंड में आप कमेंट बॉक्स में उत्तर करें। राष्ट्रीय न्यायिक आयोग से संबंधित, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग से संबंधित। और 2012 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संविधान संशोधन का सरोकार किस विषय से है? 57वां संविधान संशोधन किस विषय से संबंधित है? यह भी प्रश्न पीसीएस में आया हुआ है। सहकारी संस्थाओं के गठन का कार्य संचालन। तो देखिए 58वां संविधान संशोधन राष्ट्रीय न्यायिक आयोग से है और 57वां संविधान संशोधन सहकारी संस्थाओं के गठन और कार्य संचालन से है। और निम्नांकित किस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद के संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया? फिर से आप सुन लें, बहुत बेहतरीन सवाल है, पीसीएस का है। किस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया? तो मैं आपको डायरेक्ट उत्तर बताता हूं, गोलकनाथ बनाम पंजाब विवाद में। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, यूपी पीसीएस का प्रश्न है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। किस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया? यूपी पीसीएस का प्रश्न है। ये कई बार आया है, पहले भी आ चुका है यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे भी। किस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं, किस अधिनियम के द्वारा किसी पार्टी के टिकट पर निर्वाचित सदस्य को दल बदल करने से रोका गया है? पीसीएस का प्रश्न है। कैवां संविधान संशोधन है? आप इसका उत्तर 5 सेकंड में कमेंट बॉक्स में करेंगे। 52वां संविधान संशोधन, बार बार पीसीएस में यह प्रश्न आया है। नेक्स्ट, निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना? यूपी पीसीएस का प्रश्न है। दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना। 5 सेकंड। 69वां संविधान संशोधन, निम्न विधेयक में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? आईएएस का प्रश्न है। मैं देता हूं ऑप्शन, साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक का अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। आईएएस का प्रश्न है। मैं एक बार फिर पढ़ देता हूं, बहुत बेहतरीन प्रश्न है यह आईएएस का। किन विधेयक में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? संविधान संशोधन विधेयक का। नेक्स्ट,
निम्न संविधान संशोधन में से किस एक के द्वारा ये पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया था? कैवां संविधान संशोधन है वो? आप इसका उत्तर करेंगे कमेंट बॉक्स में। मैं ऑप्शन देता हूं 54वां, 53वां, 53वां, 52वां, 51वां। 52वां संविधान संशोधन दल बदल से संबंधित है। चलिए एक और प्रश्न, दल बदल से संबंधित किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान का 79वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 79th। आंसर देता हूं, लोकसभा और राज्यसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण। संविधान संशोधन जानना है कि क्या क्या हुआ, कौन कौन महत्वपूर्ण है जो आता है। तो चलिए फिर और देख लेते। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का महत्व क्यों है? आप जानते हैं, वैसे मैं फिर बताता हूं इसका आंसर। यूपीपीसीएस में पूछा गया है। उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल विशेषताओं को प्रतिपादित किया। इसी में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में के संविधान की जो बेसिक विशेषता है, मूल विशेषता है, संविधान का ढांचा खराब नहीं होना चाहिए। संविधान संशोधन में संविधान के ढांचे को आपको समाप्त नहीं करना है, बेसिक्स को। कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? डायरेक्ट आंसर बताता हूं। यूपीपीसीएस का प्रश्न है 7वां और 31वां संवैधानिक राज्यों के चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है। 7वां और 31वां। निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई। वो कौन सा संविधान संशोधन है? आईएएस का प्रश्न है, पीछे भी जा चुका है वैसे। 52वां संविधान संशोधन 92, जिसमें 4 भाषा जोड़ करके अभी भारतीय भाषाएं कितनी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। जो 4 भाषा जुड़ी थी, वो 4 भाषा कौन है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखेंगे वो 4 भाषा कौन है जो 2003 में जुड़ी थी। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संविधान का प्रथम संशोधन जो वर्ष 1951 में पारित हुआ, किससे संबंधित था? यूपीपीसीएस का प्रश्न है। मैं आंसर करता हूं आपको डायरेक्ट। कुछ राज्यों में किए गए कृषि व कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण से संबंधित। अब आप अंदाजा कीजिए, जब भारत आज़ाद हो रहा था तो प्रथम कार्य, चूंकि हम कृषि में आगे थे, कृषि से संबंधित कार्य ही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण था। दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना के से हम उद्योगों पर ध्यान देने लगे। पहली पंचवर्षीय योजना कृषि से संबंधित ही हम काम कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी पीसीएस का है, देख लेते हैं। उस स्थिति में जबकि लोकसभा द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक को उच्च सदन ने अस्वीकार कर दिया हो, तब क्या होगा? पीसीएस का प्रश्न है। विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक को आपको जैसा कि पता है दोनों सदन में और विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। आपको पता है ना विशेष बहुमत क्या है? विशेष बहुमत का मतलब होता है 2/3 बहुमत, सामान्य बहुमत नहीं। सामान्य बहुमत का मतलब होता है 51%। विशेष बहुमत का मतलब होता है 2/3 यानी 66% से ज़्यादा। तो बहरहाल आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का 93वां संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? फिर आ गया ये प्रश्न, आईएएस का प्रश्न है। 93वां 93 संविधान संशोधन किससे संबंधित है? सरकारी नौकरियां पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण जारी रखने से। सरकारी क्षेत्रों में नौकरियों में पिछड़े वर्गों के आरक्षण से संबंधित है। इसी तरह का एक और प्रश्न आईएएस में आया है। देखिए रिपीट हुआ आईएएस में भी, यूपीपीसीएस में भी, आईएएस में भी सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 2002 में ये था और सेम क्वेश्चन आया, मैं आपको दिखाता हूँ, उसी टाइप के प्रश्न आए हैं। निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से
किस एक में ये प्रावधान किया है? केंद्र और किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या और उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यानी मंत्रिपरिषद 15% से, और उसके लोकसभा के भी और राज्य की विधानसभा से भी 15% से अधिक मंत्रिपरिषद नहीं होगी। ये कानून संशोधन है, यूपीपीसीएस में भी आया है, आईएएस में भी आया है, सीडीएस एनडीए में भी आया है। ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, आप पहले पढ़ चुके हैं मंत्रिपरिषद में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में, कि मंत्रिपरिषद या मंत्रिपरिषद जो होगा वो 15% से अधिक लोकसभा से नहीं हो सकता। उसी तरह यहाँ विधानमंडल से अधिक 15% से अधिक मंत्रिपरिषद नहीं हो सकता। अगर नहीं समझते हैं तो और बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न लिखिए, आपको नहीं समझ में आता है मैं समझाऊंगा। नेक्स्ट, भारत के संविधान के 44वां संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया था। पता है आप लोगों को, आप यूपीपीसीएस में आया है, 5 सेकंड में आप कमेंट बॉक्स में उत्तर करेंगे। किस चीज़ को हटा दिया गया था? मौलिक अधिकार पहले 7 थे, 7 अब कितने हैं? 6 है। वो 7वां कौन था? संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन से हटा दिया गया था। किस वर्ष हटाया था? ये बात आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट, आईएएस का प्रश्न है 1995। भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य क्या है? 1995 आईएएस का सवाल है, भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना का सिद्धांत क्या है? तो इसका सही उत्तर है संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं उसका निराकरण नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि बेसिक part of constitution is indispensable, you cannot avoid that part from the constitution, so that it is very necessary or basic part of the constitution, you could not remove this। इसका मतलब ये हुआ कि बेसिक पार्ट जो है अपरिहार्य है, और आधारभूत संरचना का मतलब, भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना का मतलब है कि संविधान का कुछ बेसिक पार्ट जो फंडामेंटल पार्ट है वो अनिवार्य है, अपरिहार्य है, उसको हटाया नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की, लोकतंत्र को नहीं हटा सकते, धर्मनिरपेक्ष को नहीं हटा सकते, और समाजवाद को नहीं हटा सकते, लोकतंत्रात्मक गणराज्य को नहीं हटा सकते। ये सारी चीज़ें जो कि आपके प्रस्तावना में है वो संविधान का बेसिक है, मूल मंत्र है, संविधान का आईना है, आप उसको हटा नहीं सकते। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। तो आप बिल्कुल, आप गणराज्य को नहीं हटा सकते, आप धर्मनिरपेक्ष को नहीं हटा सकते। ये बेसिक प्रिंसिपल है संविधान का, यही है। ये आईएएस में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देखता हूँ, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न विषयों पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा संपुष्टि आवश्यक है। किन किन विषयों पे? विधानमंडल से भी संपुष्टि आवश्यक है, आधे 50% से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा, संविधान के संशोधन संघीय प्रावधान से, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार से, और संविधान संशोधन की प्रक्रिया से। ये संविधान की संघीय प्रावधान से, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार से और संविधान संशोधन की प्रक्रिया से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा संपुष्टि आवश्यक है। बहुत बेहतरीन सवाल है। नेक्स्ट, भारत में संसद द्वारा बंधुआ मजदूर को प्रतिबंधित करने वाला अधिनियम कब पारित किया गया था? बंधुआ मजदूर, बॉन्डेड लेबर, यूडीएलडीए का प्रश्न है। बॉन्डेड लेबर, कमेंट बॉक्स में 5 सेकंड में आप उत्तर करें। 1976। नेक्स्ट, आईएएस का प्रश्न लेता हूं मैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भारतीय संविधान में कोई भी संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है। देखिए फिर आप, लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, और ऑप्शन में है ए बी 1 2 1 2 3 1 2 4। तो इसका आंसर है लोकसभा और राज्यसभा द्वारा, दोनों में संविधान संशोधन प्रक्रिया लाया जा सकता है, किसी एक में भी लाया जा सकता है। ये आईएएस में पूछा हुआ प्रश्न है, आईएएस 1999 में पूछा हुआ प्रश्न है। आप समझिए गंभीरता को प्रश्नों की, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसलिए इस पर ध्यान दिया जा सकता है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है आईएएस का।
और निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है? ऑप्शन देता हूं, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 46वां, 50वां। सही उत्तर 5 सेकंड में कमेंट बॉक्स में देंगे। पीसीएस का प्रश्न है 42वां संविधान संशोधन। और एक और प्रश्न है, संविधान का कौन सा संशोधन यह प्रावधानित करता है कि कोई कानून जो राज्य के उन नीति निदेशक सिद्धांतों को जो अनुच्छेद 39B और C में वर्णित है प्रभावी बनने हेतु पारित किया जाए, इस कारण से निरस्त नहीं किया जाएगा कि वह अनुच्छेद 14 और 19 में प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता है। ये है संविधान संशोधन 25। संविधान संशोधन 25 ये क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, बार बार आप रिपीट करके इनको सुने। और मैं और भी आपको क्वेश्चन देता हूँ। ये वीडियो 10 मिनट बड़ा होगा क्योंकि ये अंतिम वीडियो है। इसके बाद दो स्पेशल वीडियो पूरे संविधान को लेकर के बनाएंगे, जो इसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे। उसके लिए 2 वीडियो बनाएंगे, सारे का सार। तो चलिए कुछ और प्रश्न ले लेते हैं। निजी शिक्षण संस्थाओं में सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए कोटा प्रदान करने से संबंधित संशोधन किस अधिनियम में है? 13वां संविधान संशोधन, जिसमें निजी शिक्षण संस्थानों में भी शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण दिया गया। और नेक्स्ट प्रश्न, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार क्या है? 5 सेकंड। विधिक अधिकार है। विधिक अधिकार होता है, एक संवैधानिक अधिकार होता है और एक मूल अधिकार होता है। विधिक अधिकार उसे कहते हैं जो कानून बना के अधिकार प्राप्त होता है। बात समझ में आ गई होगी। संवैधानिक अधिकार उसे कहते हैं जो संविधान द्वारा प्राप्त होता है। मूल अधिकार जो संविधान द्वारा प्राप्त मूल अधिकार होता है। नेक्स्ट, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के अनुरूप केंद्र और राज्य विधायिका में सीटों के पुनर्व्यवस्थापित किया गया था किस अधिनियम के तहत? 7वां संविधान संशोधन 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करता हूं आपसे और आप उत्तर करेंगे 5 सेकंड में कमेंट बॉक्स में। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था किस संविधान संशोधन के तहत? 5 सेकंड। 69वां संविधान संशोधन। पंचायती राज व्यवस्था सभी पदों के लिए रिक्त होने पर निर्वाचनों की आज्ञा करने वाला संशोधन अधिनियम, पंचायती राज संशोधन अधिनियम कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम है? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बहुत आसान सवाल है, बहुत बार आप पढ़ चुके हैं। 73वां संविधान संशोधन 1992। पंचायती राजों पे 1/3 पदों पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व। कैवां संविधान संशोधन है? यह भी 73वां संविधान संशोधन 1992 में ही जिक्र है। किस संविधान संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची दल बदल को जोड़ा गया था? 52वां संविधान संशोधन 1985। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं कुछ प्रश्नों को डायरेक्ट ले रहा हूं ताकि आपसे पूछने की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि पूछने में प्रश्नों का बहुत ज़्यादा समय व्यतीत होता है, इसलिए हम थोड़ा आपका समय बचाना चाह रहे हैं। आखिरी वीडियो। नेक्स्ट, सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित किया था? यूपीपीएससी इसका है, मैं आंसर करता हूँ, पहले भी गुजर चुका है, आप बताएंगे 5 सेकंड में। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। अब तक कुल कितनी बार अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया? 3 बार। 7वें, 24वें और 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 7वें, 24वें और 42वें संशोधन द्वारा 368 में संशोधन किया गया। अनुच्छेद 368 के उपखंड 4 तथा 5 को किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया? उत्तर 5 सेकंड में बताएंगे। 368 के 5 और 4 और 5 को किस वाद में असंवैधानिक घोषित कर दिया? मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ 1980। पीसीएस का प्रश्न है। नेक्स्ट, कुछ और प्रश्नों को लेते हैं। और
अनुच्छेद 368 में किस प्रक्रिया द्वारा संशोधन किया जाता है? आप आंसर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। सुन लीजिए, संसद के प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत से तथा कम से कम आधे राज्यों के अनुसमर्थन से। समझ में आ रही है बात? संविधान संशोधन विधेयक का राज्यों के विधानमंडल द्वारा किस प्रकार के बहुमत की जरूरत है? राज्यों से साधारण बहुमत चाहिए, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में विशेष बहुमत चाहिए। ध्यान रखिएगा। और किसी भी सदन में पारित हो सकता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, लेकिन साधारण बहुमत से नहीं, विशेष बहुमत से। लोकसभा द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक को अगर राज्यसभा स्वीकार कर देती है तो इसका क्या परिणाम होगा? उत्तर बताएं 5 सेकंड में। विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाएगा। वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि दोनों से विधेयक विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? सही उत्तर आप बताएंगे 5 सेकंड में। 1951 में। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में किस संविधान संशोधन में यह बात की गई थी? 25वां संविधान संशोधन 1971, जिसमें कहा गया था संविधान का मूल ढांचा का सिद्धांत, जो कई बार गुजर चुका है। आधारभूत ढांचे का सिद्धांत किससे संबंधित है? संविधान संशोधन से। इसका अर्थ यह है कि संविधान संशोधन के क्रम में संविधान का आधारभूत ढांचा डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, वो निरंतर रहना चाहिए, कंटिन्यू रहना चाहिए। बयालीसवां संविधान संशोधन किस समिति द्वारा सिफारिश किया गया? आप पहले भी पढ़ चुके हैं मूल कर्तव्य में। स्वर्ण सिंह समिति द्वारा। उसे लघु संविधान भी कहा जाता है। स्वर्ण सिंह समिति द्वारा। 42वें संविधान संशोधन की व्यापकता के कारण उसे लघु संविधान कहा जाता है। और कुछ क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए उपक्रम किसके द्वारा किया जा सकता है? या ये इसका प्रश्न है, कहां पे किया जा सकता है? लोकसभा या राज्यसभा द्वारा, कहीं पे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उसके संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? यूपीपीसीएस का प्रश्न है। अनुच्छेद 368। अब आप एक नया प्रश्न है, बहुत बेहतरीन। किसी नए राज्य का निर्माण या वर्तमान राज्य के क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन संसद किस प्रकार से के बहुमत से विधेयक पारित करके ला सकती है? अब बताएंगे आप आंसर कमेंट बॉक्स में। साधारण बहुमत से होता है ये काम। ये काम साधारण बहुमत से होता है। कौन सा काम? सपोज कोई एक राज्य है, उसका नाम बदलना है, उसकी सीमा बदलनी है, क्षेत्र बदलना है, उसको 2 राज्यों में करना है, साधारण बहुमत से होगा। लेकिन संविधान संशोधन विशेष बहुमत से होगा। अब मैं समझता हूँ आप बात समझ गए होंगे। संविधान में कितने प्रकार के संशोधन की प्रक्रिया है? संविधान में 3 प्रकार के संशोधन की प्रक्रिया है। साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से, उसके बाद विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति। तो एक तो है साधारण बहुमत, एक है विशेष बहुमत। एक विशेष बहुमत के साथ राज्यों की भी सहमति चाहिए, आधे से अधिक राज्यों की, जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया में अपनाई जाती है। और संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उसके संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? जीआईसी का प्रश्न है, यूपीपीसीएस का है, ये बार बार आ रहा है। अनुच्छेद 368 के तहत। और
बहुत हद तक हमने प्रश्नों को देख लिया। संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, यह आपका क्लियर हो चुका है। संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा अथवा राज्यसभा। और नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। सर्वप्रथम किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया था? आप कमेंट बॉक्स में 5 सेकंड में उत्तर करेंगे। 7वें संविधान संशोधन द्वारा 368 में संशोधन किया गया था। अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया था 7वें संविधान संशोधन द्वारा। और 24वें में भी किया गया था, 3 बार किया गया था, जिसका जिक्र पहले भी हो चुका है वर्णन। 24वें संविधान संशोधन में किस अनुच्छेद में से संबंधित है? वो भी 368 से संबंधित है। और इस प्रकार लगभग व्यापक तरीके से हमने इसको कवर कर लिया है। मुझे अब कुछ नहीं मिल रहा है, हर तरफ से लगभग सारे क्षेत्रों को हमने देख लिया है। फिर भी हिंदी में संविधान के पीठ के प्रकाशन को मान्यता प्रदान करने संबंधी संविधान संशोधन कौन सा है? 58वां संविधान संशोधन। राजाओं की उपाधियों विशेषाधिकारों को समाप्त करने से संबंधित भारतीय संविधान संशोधन कौन सा है? 26वां संविधान संशोधन। और जो महत्वपूर्ण बात है, 1-2 बार और उसका हम वर्णन कर लेते हैं। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है, ये आप बताएंगे। संविधान संशोधन किस भाग में है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान में कहाँ कहाँ वर्णित है, किस अनुच्छेद में है और किस भाग में है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ पे, किस सदन में रखी जाती है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया कैसी बहुमत से पारित होती है? इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। और आपसे 2-3 बिंदुओं पे आग्रह है, आप हमें ये बताएंगे कि आपको कैसा लगा। पहला पॉइंट, आप ये सुझाव देंगे कि हम बेहतर से बेहतर क्या कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताएं कि आपकी क्या फीलिंग है, कैसा आपको महसूस हुआ पढ़ाई करके। और आप क्या कर, आप में से जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर करेंगे, लाइक और कमेंट ज़रूर करेंगे। इसके साथ साथ एक सूचना मैं देना चाहता हूँ। सूचना ये है कि 2 वीडियो बनेगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे, जिसमें पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को एक बार रिवाइज किया जाएगा और अति महत्वपूर्ण, अब तक सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्नों को 1-1 घंटे का वीडियो होगा। सिर्फ 2 घंटे का वीडियो दे करके भी आप एक बेहतरीन, मतलब सबसे बेस्ट पार्ट ऑफ जो क्वेश्चन आस्क्ड है उसको आप देख सकते हैं। बहुत बेहतरीन कलेक्शन हम उन 2 घंटों में करेंगे जो पूरे संविधान का निष्कर्ष होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। थैंक यू।